आप सभी को जय माँ काली, जय माँ मातंगी। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि सवारी कैसे आती है, किसी व्यक्ति के ऊपर में सवारी कैसे आती है, क्यों आती है, सवारी का उद्देश्य क्या है, अगर किसी के ऊपर में सवारी आई है तो उसको क्या करना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे, आपकी जो भी समस्या है सभी का हल इस वीडियो में है। तो इस वीडियो को पूरा जब तक नहीं देखेंगे, अंत में हम कुछ उपाय बताए हैं तो वह आपसे छूट जाएगा। तो चलिए बिना बात को बढ़ाए आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को कि किसी व्यक्ति के ऊपर में सवारी क्यों आती है। तो देखिए, सवारी आना किसी के शरीर में, वही कोई देवी देवता, कई लोग बोलते हैं देवी देवता किसी के शरीर पर नहीं आते, तो क्या यह बात सत्य है या यह बात मिथ्या है? तो हम ये बता दें कि देवी देवता नहीं आते हैं। हाँ, हम जब पूजा पाठ कर रहे होते हैं, हमारी शक्ति जब जागृत होती है, हमारी कुंडलिनी शक्ति और हमारी खुद की जो ऊर्जा होती है और जो हम मंत्र जाप करते हैं, मंत्र की जो ऊर्जा ताकत होती है, दोनों हमारे शरीर में बैलेंस कर जाता है। तो हमारे शरीर में एक ऐसा तरंग उत्पन्न होता है जो कहीं ना कहीं उस शक्ति की, जैसे हम जिस भी इष्ट की, जैसे कि माता काली की, हनुमान जी की, जिसकी हम पूजा करते हैं, तो वहां तक जो है तार जुड़ जाती है, एक ऊर्जा का स्तर वहां तक पहुंच जाता है, तरंग पहुंच जाता है। तो इसी को सवारी आना कहते हैं। इसी बीच हमारे शरीर में ऐसी घटना होती है जैसे कि हम अचानक से शरीर में बहुत ज्यादा बल आ जाता है, बहुत ज्यादा बल आ जाता है, अंदर से आवाज काफी ज्यादा तेज हो जाता है, जो हमारा ओरिजिनल लैंग्वेज है यह बदल जाता है, हमारे शरीर का जो है एक्टिवेशन, जो शरीर जो पहले था और सवारी आने के बाद जो है एक अलग सा बदलाव आ जाता है। सर, हमारा जो बोलने की जो है शैली है, कई बार पतला हो जाता है, कई बार मोटा हो जाता है, हमारा स्वभाव बदल जाता है। तो इसी को कहते हैं सवारी आना। सवारी मतलब क्या कि वाहन होता है ना, सवारी मतलब या वाहन मतलब हम जिस बाइक पर जाते हैं तो बाइक के लिए हम सवारी हुए, तो ठीक उसी प्रकार हमारी जो शक्ति है, हमारी जो ऊर्जा है, उसमें माता रानी की ऊर्जा की तरंग प्रवेश करती है। तो माता रानी की तरंग जो है हमारे शरीर पे सवारी लेती है, तो हम हो जाते हैं वाहक और वह तरंग हो जाती है सवारी। और इसको संबोधित किया जाता है कि माता की सवारी आई है। तो यह यहाँ तक सत्य है कि माता की ऊर्जा आती है, माता की तरंग आती है, पर माँ नहीं आती है। माँ आदि शक्ति, माँ जगदम्बा है, और भी कोई शक्ति जैसे कि हनुमान जी हो, वह किसी के ऊपर में नहीं आता है। उसकी ऊर्जा आता है, तरंग आता है, पर यह कैसे आता है? तो चले इस पर विचार करते हैं, यह कैसे आता है। तो ये होता है कि कई लोगों का पूर्व जन्म का फल होता है, पूर्ण जन्म में किए हुए पुण्य प्रताप होते हैं। कई लोगों के केस में होता है कि उनके पीढ़ी दर पीढ़ी सवारी चलती आ रही है। ऐसा व्यक्ति है कि मतलब कभी पूजा पाठ नहीं किया, कभी मंदिर नहीं गया, कभी जागरण में नहीं बैठा, कभी भजन नहीं किया, और उसके शरीर में अचानक से सवारी उत्पन्न लेता है और बोलता है मैं हनुमान जी हूँ। तो ऐसा कैसे होता है? तो उसमें कहीं ना कहीं उनके पूर्व जन्म का फल होता है, या फिर उनके पितरों के गुण होते हैं, मतलब उनके कुल में पहले सवारी चलती होगी, वही सवारी हमको इस जन्म में मिली है, तो यह होती है। और कई सारे ऐसे कारण होते हैं, तो हम कोई टॉपिक वगैरह सीरियली नहीं लिख के आए, बस जो जेन्युइन बात है वह बताते हैं। तो वीडियो को ध्यान से सुनिए। तो पहला हो गया कि पूर्व जन्म के कारण, या फिर दूसरा हो गया कि पितरों के कर्म से, मतलब क्या कि हमारे जो पूर्वज थे उसमें सवारी के गुण चलते थे, तो वही सवारी हमारे में अचानक से बन जाती है, क्योंकि उस जन्म में हमारे पिछली पीढ़ी में वह सवारी के माध्यम से जन कल्याण करते थे। तो वही देवी देवता की ऊर्जा बची हुई है जो हमारे माध्यम से हमारे परिवार की रक्षा करनी चाहती है, या फिर हमारे यहाँ जो आते थे पहले संगत आते थे, वह शक्ति पुनः से जागृत होती है। और अगला कारण ये होता है कि किसी के शरीर पर कोई तांत्रिक दुष्प्रभाव, मतलब क्या कि किसी के परिवार में, किसी के शरीर पर कोई तांत्रिक भयंकर से भयंकर तंत्र क्रिया कर रहा हो, किसी के घर में भयंकर से भयंकर तंत्र क्रिया भेज रहा हो, तंत्र के कारण निरंतर मारन हो रहा हो, घर में अकाल मृत्यु हो रही हो,
तो ऐसी केस में हमारे घर के देवी देवता जो है वह उग्र हो जाते हैं, जिसकी हम वर्षों से पूजा करते आए हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा करते आए हैं। तो वह जो है कुल की देवी देवता पितृ देवता वह सवारी रूप में अचानक आ जाते हैं। और ऐसी सवारी जब आते हैं तो वह डायरेक्ट सीधा बोलते हैं, बिना लाग लपेट के सीधा वचन निकालते हैं कि हम ये हैं वो हैं, ये करने आए हैं, ये हो रहा था, सीधा सीधा बात निकलता है। ठीक है, बात कहाँ अटकती है? बात वहां अटकती है सवारी बोलती क्यों नहीं है। यह जो अटकने वाली बात होती है कि बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो भक्ति मार्ग में जुड़े हैं, आध्यात्मिक मार्ग में जुड़े हैं, कई सारे ऐसे गुरु से जुड़े हुए हैं कि जिसका सवारी पर बात अटक जाती है कि सवारी आती है, झूमती है, शरीर में खेलती है, पर बोलती नहीं है। ऐसा क्यों होता है? तो इस पर भी थोड़ा सा विचार कर ले। देखिए, जो कोई साधक है, गुरु दीक्षा हुआ है, उनका मंत्र जाप करता है, शक्ति जाप करता है, बीज मंत्र जाप करता है, जो भी करता है, अगर कहीं उनके शरीर में सवारी जैसा लक्षण थोड़ा सा भी बन गया तो वह उस दिन से परेशान हो जाता है कि यह कैसे खुलेगा, कब खुलेगा, पूर्ण रूप से खुल जाए कि हम कल से दरबार लगाना चालू हो जाए। और इस चक्कर में न जाने कितने दरबार भटक जाते हैं पर शक्ति नहीं खुलती है। क्यों नहीं खुलती है? यह कारण इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। हमारा अनुभव है और हमने इतने लोगों का दुख दूर किया है, इस समस्या को हल किया है, तो वह इस वीडियो में बताते हैं क्यों नहीं होता है। तो देखिए, हम जाप सीधा सीधा नॉर्मल जो भी मतलब साधक है, छोटा सा ओम मंत्र तो है, छोटा नहीं है मतलब नाम लेके छोटा है। कई लोग ओम तो जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय जाप करते हैं, हनुमान चालीसा जाप करते हैं, ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र जाप करते हैं। तो यह जो मंत्र है, बीज मंत्र है, वैदिक मंत्र है, इस मंत्र में ऊर्जा होती है, इस मंत्र में ऊर्जा होती है। और यह जो हमारा शरीर बना है ना, यह शरीर बना है तो इसमें 7 चक्र हैं, 12 औरा लेयर है, 7 चक्र है, 12 औरा लेयर है। तो मंत्र जाप के दौरान यह चक्र हमारा एक्टिवेट होता है, जागृत होता है। चाहे हम कोई भी मंत्र जाप कर ले, जाप न करे, नाम जाप करे, आसन पर बैठे हुए हैं, आसन पकड़ तो रहे हैं, आसन पर बैठे हुए हैं और नाम जाप ही क्यों नहीं चल रहा हो, हमारा ध्यान केंद्रित होता है। जिस समय हमारा ध्यान केंद्रित होता है, मन एकाग्रचित्त होता है, मंत्र का जाप निरंतर चलते रहता है। अगर आप कंटिन्यू महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल, 5 साल, जितने दिन में आपको अनुभव मिला हो, समझिए उसी दिन हमारा चक्र एक्टिवेट हुआ है। तो जिसका एक ऐसा समय आता है कि उसके शरीर में अचानक से वाइब्रेट होने लगता है, हाथ कंपन करने लगता है। तो ये क्या होता है? कोई मंत्र है जो हम जाप करना शुरू किए, ऐसे शरीर में कंपन हो गया, हाथ हिल रहा है, शरीर हिल रहा है, सिर झूम रहा है। तो यह सवारी, क्या यह सवारी आने का संकेत हो सकता है? इस पर नोट करते। तो देखिए, यह सवारी आने का संकेत नहीं है। हम सीधा सीधा कहते हैं यह सवारी आने का संकेत नहीं है। तो फिर यह क्या है? यह है हमारे मंत्र जाप की ऊर्जा और हमारे शरीर की ऊर्जा, जो हमारे चक्र है, कुंडलिनी शक्ति है, 7 चक्र है, इसकी ऊर्जा और मंत्र की ऊर्जा दोनों जब बैलेंस होता है, मंत्र में भी ऊर्जा है, हमारे अंदर भी ऊर्जा है। हमारे शरीर में जन्मजात, जन्म से ही हमको मतलब गॉड गिफ्ट है, मतलब ये शरीर ऐसा ही बना हुआ है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, जितने भी महापुरुष, गौतम बुद्ध, जितने भी महापुरुष हुए, सभी के साथ में यह 7 चक्र उपलब्ध है। और हम जो है, आप जो है, सबके शरीर में है, पर यह जागृत होता है साधना से, ध्यान से, गुरु के पास से, बीज मंत्र से, जाप से। तो यही चीज जागृत होता है तब जब मंत्र की ऊर्जा और कुंडलिनी शक्ति की ऊर्जा, हमारी औरा सब मेल हो जाता है, तब जाके हमारे शरीर में इनका निरंतर प्रवाह होने लगता है। मतलब क्या कि तब जब गाड़ी चलने लगती है, तब अगर एक दिन ऐसा हो गया, आपके शरीर में कंपन बन गया, तो वह फिर रुकेगा नहीं, यह निरंतर होगा। अब कई लोग इसी को सवारी के रूप में मान लेते हैं,
बहुत ऐसे व्यक्ति हैं तो इसी चीज को सवारी के रूप में मान लेते हैं कि अरे हमको तो सवारी आता है, खुलता नहीं है। ये सवारी नहीं हुआ, ये हमारा खुद का ऊर्जा है। जो हमारी ऊर्जा जागृत हो रही है, जब हम मंत्र जाप करते हैं तो हमारा शरीर पूरा उथल पुथल हो जाता है। मंत्र में जितनी ताकत है, हमारी ऊर्जा में जितनी ताकत है, यह बनता है। और यही ऊर्जा चक्र को भेदता है, यही ऊर्जा चक्र को भेदता है। जिस तरह की बॉल में थोड़ा सा किक मारते हैं तो 1-2 रन लगाते हैं क्रिकेट में, थोड़ा सा और जोर से मारते हैं तो 4 रन के लिए जाता है, ज्यादा मारते हैं तो 6 के लिए जाता है। तो ठीक उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा भेद के हमारा कुंडलिनी शक्ति खुल जाता है। फिर ऊपर जितने भी चक्र है वो एक्टिवेट होते जाता है। एक दिन हमारा आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन हम यहाँ तक रुकते कहाँ हैं? हमारे जैसे कुंडलिनी शक्ति खुली, हमारे शरीर में वाइब्रेट चालू हुआ, अब लगे हम सवारी के चक्कर में पड़ गए। तो यहाँ पर समझने वाली बात है, और यह किसी ने नहीं बताया है, न बताया होगा। आप YouTube पर कहीं भी देख लीजिए। और यह हमारा अनुभव है कि हम आप लोगों के साथ में यह शेयर कर रहे हैं कि मंत्र की ऊर्जा और हमारी खुद की ऊर्जा दोनों जागृत होती है, तब जाके हमारे शरीर में ऐसी ऊर्जा बनती है और हम इसको सवारी मान लेते हैं। तो आज से इसको सवारी नहीं मानेंगे, हम इसी चीज को निरंतर करते रहेंगे, कहीं किसी गुरु के पास नहीं जाएंगे, भले हमारे शरीर को आसन पे उठा के पटक क्यों नहीं दे। और एक दिन माता रानी की हम जिसकी भी ऊर्जा मंत्र जाप करते हैं, जिसकी भी शक्ति, जैसे द्वार खुला तो प्रवेश जरूर करेगी। कुंडलिनी शक्ति खुला तो माता की ऊर्जा, जो भी शक्ति की आप आह्वान करते हैं उसकी ऊर्जा प्रवेश करेगी। प्रवेश करेगी तो वह सवारी के रूप में बुष्ट हो जाएगी और खुद ब खुद बोलेगी। कहाँ किसी गुरु के चक्कर में पड़े हुए हैं कि गुरु जी हमारा सवारी खोल दीजिए, सवारी बढ़ा दीजिए, सवारी खुल के नहीं आ रही। सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है यूट्यूब पे, आज तक का सबसे बड़ा प्रश्न यूट्यूब पे यही है। और हमारा एक वीडियो है, लाख से ऊपर व्यूज जा रहा है। इतने सारे वीडियो है, तंत्र काट वाला कोई व्यूज नहीं है, लेकिन सवारी खुलकर क्यों नहीं आती है, सवारी बोलती क्यों नहीं है। ये वीडियो ट्रेंड में है, मतलब क्या कि इसको बहुत सारे लोग देखते हैं। हम आशा करते हैं कि हमारी ये बात आपको अच्छी लगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम इसी तरह के निरंतर वीडियो आप लोग को देते रहेंगे। तो हमने यह क्लियर कर दिया कि कहीं आपके शरीर में यह सवारी तो है कि नहीं है। ठीक है, टॉपिक कहाँ था, हम कहाँ गए पता नहीं। जो बात आती है एक्चुअली बात हम बता देते हैं। तो अब आती है कि किसी के ऊपर में एक दिन यह घटना होते होते सवारी आ गई। सवारी आ गई तो वह खुद बोलेगी, सवारी आ गई तो वह खुद बोलेगी। अब माता काली बोलते माँ मैं काली हूँ, मैं माँ काली हूँ। तो यह किस लिए बोला जाता है कि हमारे मन में भाव है, माता काली के प्रति भाव है, और माता काली की तरंग हमारे शरीर में आई है, तो ऑटोमेटिकली माता काली का नाम निकलेगा, माता काली के नाम से जयकारा निकलेगा। तो इसमें कोई रोक नहीं सकता है। जब आपके साथ में ऐसे सिम्टम आ जाए तो फिर आपके घर के जितने सदस्य हैं, अगर आपके उस समय पूजा पर अकेले हैं, आपके साथ में ऐसी घटना हुई, फिर तरंगे आना बंद हो गई, फिर आप शांत हो गए, तो फिर अपने इष्ट को प्रणाम करिए और उससे विनती करिए कि हे देव, हे माँ, आप हमारे शरीर में आए, आप हमारे सारी संकट को दूर करिए। और हम चाहते हैं कि आपकी कृपा हमें यह निरंतर मिलता रहे। तो इसके लिए आप निरंतर माता से अरदास लगाएं। आपको प्रत्येक दिन उस दिन से सवारी आएगी, और जब सवारी आएगी तो वचन कैसे, सवारी से काम कैसे लेना है। दूसरा बात यह आती है, गुरु वाली बात आती है, गुरु धारण करना चाहिए। बिना गुरु धारण किए भी सवारी से काम ले सकते हैं। घर में जैसे आपके घर में कोई सदस्य है, उनसे बोलिए कि जब भी हमारे ऊपर में ऐसी लक्षण बनेगी तो आप हमारे पास आइएगा। उनको बोलिएगा कि ये वचन लेना है, शक्ति से कैसे काम लेना है, बोलना है, परिचय लेना है कि आप कौन हैं, किस काम से आए हैं, क्यों आए हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। हाँ, पहली बार दुनिया के लोगों को नहीं देखना है, अपने परिवार के लोगों को देखना है। यह चीज निरंतर करनी है, महीने 6 महीने सब कुछ देखिए कि सवारी जो बोलती है वह करती है, उसके करने से यह चीज होता है। जो पूछा देती है, बात बताती है, क्या सही में सत्यता बात बताती है। अगर सत्य बात बताती है तब आपको एक योग्य गुरु के सानिध्य में जाना चाहिए। उसमें भी ऐसा गुरु जो पहले से सवारी रूप में हो, उसके ऊपर में सवारी आती हो, दरबार चल रहा हो, या फिर दरबार 9 भी चला रहे हो, आपके सवारी रूप में श्रेष्ठ हो, उनके पास जाना चाहिए, ना कि तांत्रिकों के पास चले जाने चाहिए, अरे गरे तांत्रिक के पास।
तंत्र मंत्र करने वाले सवारी को बांध भी देते हैं, सवारी को उतार लेते हैं, शक्ति छीन लेते हैं, औड़ा कुंडलिनी शक्ति बांध देते हैं, ऐसा भी होता है। तो बहुत बात है। इसके बाद भी हम नए टॉपिक पार्ट 2 करके लाएंगे इसी को। वीडियो लंबा हो गया, 15 मिनट का हो गया है। तो अच्छा, इस वीडियो में आपको कुछ सीख मिली है तो हमको कमेंट में अगर आप लिखते हैं, कम से कम 10 कमेंट भी पॉजिटिव मिले कि हमको इस विषय पर और भी विस्तार से बात चाहिए, तो हम और भी विस्तार से बात रखेंगे। इस वीडियो को जरूर से जरूर पूरा देखे होंगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर जरूर करिए। जो आपके साथ में ऐसे भटक रहे साधक है तो उनका हम मार्गदर्शन करने वाले हैं, निरंतर वीडियो देने वाले हैं कि आपको क्या करना चाहिए, इस परिस्थिति में कैसे करना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। आप सभी को जय मां काली, जय मां मातंगी।